गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और स्टोरी का पहला पार्ट आप सबको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज हम स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। स्टोरी को स्किप मत करिएगा क्योंकि उससे फिर स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पूरी स्टोरी को सुनिए और इन्जॉय करिए। चलो फिर शुरू करते हैं। लूसीफर गुरुजी से मिलने के बाद वहाँ से चला गया। गुरुजी ने उसे सब कुछ तो बता ही दिया था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बस एक चीज़ नहीं बताई जो सबसे ज़रूरी थी कि कैसे करना है, क्योंकि लूसीफर को तो बस एक ही तरीका आता था और वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता था। लूसीफर आज पहली बार इंसानों के बीच में जा रहा था, या फिर यूं कहें कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार जा रहा है। शायद उसे याद ही ना हो कुछ, या फिर कोई और वजह हो। बहुत लंबा सफ़र तय करके वो पहुंचा मुंबई माया नगरी में, और वहां से उस जगह जहां उसे रहना था। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसके एक फ्लोर पर उसके रहने का इंतज़ाम किया गया था। लूसीफर अपने फ्लैट पर पहुंचा और अपना सामान फेंक कर एक बोतल खोली और सीधा बोतल से नीट ही पीने लगा। पूरी बोतल खाली करने के बाद बेड पर गिर गया और सोचने लगा, साला इस लड़की में ऐसा क्या है जो गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा, और इसके लिए वो मेरी सच्चाई तक बताने के लिए राज़ी हो गए। कुछ तो है इस लड़की। वैसे मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था गुरुजी से कि मेरे बारे में बताओ और फिर लड़की के बारे में सोचूंगा। लेकिन शायद गुरुजी ना ही बताते, इसलिए जैसे मिल रहा है वैसे ही सही। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो गई, जो कि लूसीफर की ही थी। इसलिए वो फ्लैट के बाहर आया और रोड पर टहलने लगा, और रास्ते में आते जाते इंसानों को देख रहा था और उनकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए ही उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। कभी कभी वो मन में सोचने भी लगता कि इंसान कितने चूतिया होते हैं। वैसे वो गलत भी नहीं था। वो इधर उधर देखते ही चल रहा था और सामने देखा ही भूल गया, क्योंकि अभी वो किसी से टकराया था। लूसीफर को तो कुछ हुआ नहीं, उसे तो ऐसा लगा जैसे हवा का झोंका आया और चला गया। लेकिन सामने नीचे एक लड़की गिरी हुई थी। लूसीफर ने उसको देखा। एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी उसने, और मेकअप का कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी खूबसूरती उसके पूरे शरीर से निकल रही थी। लूसीफर और उसकी नज़र मिली, लेकिन यहाँ हमारे डेमन को पता ही नहीं था कि ऐसे टाइम पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो वो बस ऐसे ही खड़ा रहा। वो लड़की उसे घूरते हुए वहाँ से कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। लूसीफर अजीब इंसान है, यहाँ हल्के से टच से उछल पड़ते हैं। किसी को पंच मार दिया तो ज़मीन के अंदर ही घुस जाएंगे। यही सोचते सोचते वो वहाँ आ गया जहाँ के लिए अपने घर से चला था। सामने एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना हुआ था, जो इस रात के वक्त भी जगमगा रहा था। और इसी महल में रहती थी वो लड़की जिससे लूसीफर को बचाना था। वो तो बस देखने आया था कि कौन है वो लड़की, लेकिन बेचारे को निराशा ही मिली, क्योंकि इतनी बड़ी दीवारों के अंदर वो झांक नहीं सकता था और कूद के जाने का भी कोई मतलब नहीं था। इसलिए वहाँ से वापस मुड़ गया, अपने घर की तरफ चलने लगा। अपने ख्यालों में खोया हुआ वो वापस अपने फ्लैट पहुँच गया और गेट खोलने लगा तो सामने फ्लैट में वही लेडीज़ थी जिसे थोड़ी देर पहले लूसीफर की टक्कर हुई थी, और वो भी उसे ही देख रही थी। लेकिन लूसीफर बिना कोई रिएक्ट किए अंदर चला गया, और ऐसे ही सुबह हो गई। लूसीफर को कॉलेज जाना था, पढ़ने नहीं रहे
उस लड़की को देखने, इसलिए कपड़े पहने और निकल गया कॉलेज के लिए, जो बहुत पास था उसके फ्लैट से, और जाके गेट पर खड़ा हो गया। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट अंदर बाहर आ जा रहे थे, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो तो आ ही नहीं रही थी। तभी फिर वही औरत दिखी, रात वाली, लूसीफर को, जो पिंक साड़ी में कहर ढाती हुई अंदर जा रही थी। और उसे देख के सब स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मैम कह के विश कर रहे थे। ये मैम थी जो इसी कॉलेज में पढ़ाती थी और बहुत सिंपल और स्वीट थी। लोगों को मुसीबत में देखते ही मदद के लिए पहुंच जाती थी, चाहे वो कर पाती या नहीं, लेकिन मौजूद हमेशा रहती थी। इनका नाम था माधुरी मैम। उन्होंने आज फिर लूसीफर को वहाँ खड़ा देखा और पता नहीं क्या सोचते हुए उसके पास चली गई। मैम, कल तुमने सॉरी नहीं बोला? लूसीफर इधर उधर देखते हुए, किस बात के लिए? मैम, टकराने के लिए और मुझे गिराने के लिए। लूसीफर, लेकिन टकराई तो आप थी मुझसे। मैंने तो नहीं कहा आपको सॉरी बोलने के लिए। मैम, गिरी तो मैं थी ना। लूसीफर, क्योंकि आप कमज़ोर हो। जैसे ही लूसीफर ने कमज़ोर बोला, माधुरी मैम बिल्कुल शांत हो गईं। एक सेकंड के लिए, मैम, यहाँ क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हो? लूसीफर, नहीं। मैम, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो लूसीफर बोलता है, किसी को देखने आया था। मैम, किसको? लूसी, एक लड़की को। मैम, क्यों? लूसी, आप कौन हो और ये सब क्यों पूछ रही हो? मैम, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। लूसीफर, आप गुरु जी हो? ऐसा बोलो ना। मैम, थोड़ा हंसते हुए, हाँ गुरु जी ही हूँ, लेकिन तुम मैम बुला सकते हो। लूसी कुछ बोलने वाला होता है कि तभी एक बहुत सुंदर काली कार वहाँ आई और उसमें से, कार से भी सुंदर लड़की निकली। वो लड़की जितनी फ़ोटो में सुंदर लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हकीकत में थी। लूसी तो मैडम को भूल के बस उसे ही देखता रह गया, और यही हाल बाकी स्टूडेंट्स का भी था। लेकिन वो लड़की बिना किसी को देखे एटीट्यूड में कॉलेज के अंदर घुस गई। वो इतनी सुंदर थी कि उसके साथ एक और लड़की थी जिसकी तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो सुंदर नहीं थी, बल्कि इसलिए कि दूसरी वाली उसे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। मैम, कहाँ खो गए? लूसीफर, ओह सॉरी, कहीं नहीं। मैम, चलो सॉरी तो बोला, ज़्यादा उधर उधर मत देखना, दुनिया बहुत जालिम है। और ये बोलकर मैम भी वहाँ से चली गई। अब उनको कौन बताए कि जिसे वो बोल रही हैं उससे बड़ा जालिम तो शायद कोई और है ही नहीं इंसानों में। लूसीफर थोड़ी देर और वहाँ खड़ा रहा, फिर वहाँ से चला गया। उस बेचारे को आइडिया भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने सोचा कि अगर वो यहाँ से चला गया और उस लड़की को कुछ हो गया तो, यही सोच के वो वापस कॉलेज के पार्क में बैठ गया और वेट करने लगा। मॉर्निंग से इवनिंग हो गई और कॉलेज ख़त्म होने का भी वक्त आ गया था। स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे और उनके साथ साथ वो दोनों लड़कियां भी बिना किसी को कोई भाव देते हुए वहाँ से चली गईं। थोड़ी देर बाद माधुरी मैम भी निकली। उन्होंने लूसीफर को वहीं खड़े देखा, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोली और वो खुद भी वहाँ से चली गई। लूसीफर भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच गया और वहीं जाके देख के बैठ गया। उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर रात हुई और वहाँ से अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में सोच रहा था कि अगर उसे इस लड़की और इसके ख़ानदान की हिफाजत करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इससे पहचान बनाना या फिर दोस्ती करना। और जैसा इस लड़की का एटीट्यूड है, यह काम बहुत मुश्किल होने वाला था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कब तक छुप कर उनका पीछा करेगा? कभी ना कभी तो किसी न किसी की नज़र उस पर पड़ेगी ही। ये सब सोचता सोचता वो अपनी सोसाइटी में आ गया और सो गया। घने जंगलों में आधी रात के वक्त बहुत सारे राक्षसों के बीच में लूसीफर खड़ा हुआ था।
उसकी आंखें और आंखों के आसपास का पूरा एरिया काला हो रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे आज ये रात अपने साथ कयामत लाई है। क्योंकि जैसे ही एक राक्षस लूसीफर की तरफ बढ़ा, लूसीफर ने एक बेहद खतरनाक पंच मारा उसके पेट में और दूसरे हाथ से उसके शरीर को पकड़े रखा ताकि वो दूर जाके ना गिरे, और अगले ही पल उसकी सारी अतड़ियाँ लूसीफर उसके पेट से बाहर खींच लेता है। उसे दूर फेंकते हुए अपनी तलवार निकाली और बुरी तरह उनको काटने लग गया। उसकी रफ्तार ऐसी हो रखी थी कि आम इंसान तो उससे देख ही ना पाए, और कुछ ही मिनट में वहाँ सिर्फ लाशें बिछ गईं और उनके ऊपर बैठा हुआ वो हंस रहा था कि तभी लूसीफर की आंखें खुल गईं और वो पसीने में नहाया हुआ था। दोस्तों, आपको उम्मीद है कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो अगर स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे से सजेस्ट करें कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद। गुड नाइट एंड टेक केयर।